अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 22 अप्रैल 2022 और जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है इकोनॉमिक चैलेंजेस। ठीक है, माशी तौर पे जो मुश्किलात हैं उसका किस तरह हमने हल निकालना है उस वाले से हमारा आज का एडिटोरियल है। अच्छा, अब थोड़ा बैकग्राउंड में आपको इस तरह दूँ कि देखें, जब हमारे पास आलमी सतह पर महंगाई हो रही थी और पीटीआई वाले जब एनर्जी और पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ाते थे तो अपोजिशन की जानिब से बहुत ज़्यादा तनकीद होती थी कि भाई आप ये ना रोना रोया करो कि जी आलमी सतह पर महंगाई हुई है तो हम महंगाई कर रहे हैं तो हुकूमत का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो इस तरह हुकूमत में बड़ी तनकीद होती थी कि आप मशरूत ना करो कि जी आलमी सतह पर महंगाई होगी तो यहाँ भी रेट बढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब इन्होंने रेट नहीं बढ़ाए, पिछले अगर आप महीने देखें तो इनको समरी भी इमरान खान को भेजी गई थी कि जी आप इस रेट बढ़ाएं पेट्रोलियम के और बिजली के, लेकिन उन्होंने नहीं बढ़ाए। तो उन्होंने कहा था जी जून तक जो है ना वो नहीं मैं बढ़ाऊँगा। अच्छा, उसके बाद फिर उन पर तनकीद की गई कि जी जब आलमी सतह पर महंगाई हो रही है तो ये किस तरीके से जो है ना नहीं कीमतें बढ़ा रहे। तो दोनों सूरतों में तनकीद की गई इमरान खान पे। उसके बाद क्या हुआ कि हमको पता है कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और कामयाब हुआ, वो घर चले गए इमरान खान। उसके बाद हमारे पास ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है तो यहाँ पे भी आते साथ ही जो है इनको समरी रद्द करनी पड़ी, खासतौर पर पेट्रोलियम प्राइसेस की, क्योंकि अब उनको ये था कि आते साथ ही अगर बढ़ा देते तो लोगों ने कहना था कि भाई आप पिछले हुकूमत को तो ताने देते थे कि जी ये नालायक हुकूमत है, तो आपने भी वही किया है कि आलमी सतह पर रेट बढ़े हैं तो आपने भी क्या है बढ़ा दिए। अच्छा, अब एक दफ़ा तो ये शहबाज शरीफ ने रद्द कर दी है, लेकिन अगर आपने इंटरव्यू देखे हों मिफ्ता इस्माइल के भी तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ हमें ये स्टेप लेना पड़ेगा, कड़वा घूंट लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास ये बजट जब आएगा तो फिस्कल डेफिसिट जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब उसके बाद एक और कंडीशन ये हुई है कि मिफ्ता इस्माइल गया वहाँ पे अमेरिका कि इसने कहा कि जी जो हमारी एक और ट्रांश है, हमारी किस्त है, उसको क्या है बहाल किया जाए IMF से। तो उन्होंने भी कहा है कि भाई ये आप जो काम कर रहे हो सब्सिडी दे के रेट नहीं बढ़ा रहे हो तो इससे बहुत ज़्यादा आपका फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा, तो यकीनन जो है आपको रेट जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे। तो अब वह बहुत ज़्यादा जो आप कह लें ना कि मुश्किल सूरत हाल में है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट कि एक अगर या तो उनको कीमतें बढ़ानी पड़ेगी, फिर आवाम के गमों का सामना करना पड़ेगा, नहीं बढ़ाते तो बहुत ज़्यादा है जो है हमें बजट में फिजिकल डेफिसिट देखने को मिलेगा और यकीनन फिर IMF भी वो इस पोजीशन में नहीं होगा कि पाकिस्तान की है ना ट्रांश उसको बहाल करे। तो उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं, उसका इस एडिटोरियल में जिक्र किया गया और एंड में उन्होंने बताया गया है कि ठीक है ये अभी मौजूदा सेटअप है, इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन ना सिर्फ ये और ना उसके बाद जो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, डिस्पेंसेशन आएगी, उसको भी क्या है स्टेप्स लेने पड़ेंगे और कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे ये माशी सूरत हाल को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास था आज का एडिटोरियल। बाकी जो है इसमें 2-4 ईडियम बहुत अच्छे यूज़ हुए हैं और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपसे ना ईडियम पे अलग जो है वो वीडियो बनाऊं, क्योंकि लोगों को इशू ईडियम पे ये होता है कि जिस तरह अगर यहाँ पे भी मैं बात करूँ ना कि जिस तरह यहाँ पे ईडियम यहाँ पे यूज़ हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे था हमारे पास स्वेलो मैनी बिटर पिल्स। ठीक है, अब देखें जो ईडियम्स होते हैं उसका आप लफ्ज़ी तर्जमा नहीं करते। स्वेलो बिटर पिल उसके ये नहीं है कि आपको यह है ना कड़वी गोली निकलनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वर्ड बाय वर्ड आप उसको ट्रांसलेट नहीं करते हो, हर ईडियम के पीछे एक कहानी होती है। तो मेरी कोशिश होगी कि ईडियम्स लेके आपको मैं बताऊं उसके पीछे की स्टोरी, ताकि जो है वो आपको हमेशा याद रहे। अब लाजमी नहीं होता कि वो स्टोरी हमेशा ठीक हो, लेकिन याद रखने के लिए है ना हर ईडियम की एक स्टोरी होती है, वो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। मैं इस पर जो है वो सेपरेट वीडियो करूँगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम डिटेल से है ना एडिटोरियल को देख लेते हैं। बाकी आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हुआ है जहाँ हम डेली डॉन एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। कह रहे जी पाकिस्तान teetering economy is projected by the IMF to grow by 4% this fiscal year through June and slightly faster during the next। उन्होंने कहा पाकिस्तान की वो है टीटरिंग इकॉनमी। टीटरिंग क्या होता है? कोई चीज़ बिल्कुल लड़खड़ा रही हो, स्टेडी ना हो। ठीक है, और क्योंकि जो हमारी माशी जो हालत है वो ठीक नहीं है, तो उस हवाले से ये टीटरिंग इकॉनमी कह रहे हैं। जिस फॉर एग्जांपल देखें, टू मूव और sway unsteadily और unsurely। ठीक है, और टू बी क्लोज टू इन डेंजर ऑफ फेलियर और ruin। ठीक है, बिल्कुल तबाही के करीब है, उस हवाले से हमारी लड़खड़ाती हुई इकॉनमी है, उस हवाले से बात की जा रही है। उन्होंने कहा इस प्रोजेक्टेड ऐसा तखमीना लगाया गया है किसकी जानिब से? बाय द IMF की जानिब से, टू ग्रो बाय 4% के ग्रो करेगी 4% से। कब? दिस फिस्कल ईयर, इस फिस्कल ईयर में। कब तक? थ्रू जून तक। एंड स्लाइटली फास्टर ड्यूरिंग द नेक्स्ट, और इससे थोड़ा ज़्यादा ग्रो करेगी अगले माशी साल में। अच्छा, कहने दैट इज जस्ट अबाउट ओनली सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड्स ऑफ फिस्कल एंड एक्सटर्नल क्राइसिस गैदरिंग ओवर द नेशंस इकोनॉमिक होराइजन।
और उन्होंने कहा ये सिर्फ क्या है, वाहिद हमारे पास सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड्स है। अच्छा, अब ये सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड भी है ना, एक ईडीएम, इसका मतलब होता है कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल आ रही हो, बीच में कोई एक पॉजिटिव चीज़ निकल के सामने आए। ये देखें, एन एडवांटेज दैट कम्स फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड्स के वाले से बात करें तो देखें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं हमारे पास, जो है बहुत ज़्यादा माशी तौर पे हमारे पास मसाइल हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ जो बढ़ के आई है कि हमारी जो वो ग्रोथ होगी वो इतनी होगी, कहते हैं 4%। ठीक है, और बाद में है ना इसे थोड़ी और बढ़ जाएगी अगले फिस्कल में। तो उन्होंने कहा ये वो वाहिद सिल्वर लाइनिंग है कि इतनी ख़राब सूरत हाल में, जिसको हम कोई एक पॉजिटिव चीज़ कह सकते हैं ग्रोथ के हवाले से, किसमें, इन द डार्क क्लाउड्स ऑफ फिजिकल एंड एक्सटर्नल क्राइसिस। जो हमारा फिजिकल और एक्सटर्नल बैरूनी बहरान है, गैदरिंग ओवर द नेशंस इकोनॉमिक होराइजन, जो हमारे मुल्क के माशी उफक पे जो है ना जो दरपेश हैं हमें फिजिकल और एक्सटर्नल क्राइसिस, उसमें वाहिद हमारे पास सिल्वर लाइनिंग ये है कि हमारी जो ग्रोथ है ना वो इतनी होगी और अगले साल से थोड़ी सी मज़ीद बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा करें जी, the numbers for the twin fiscal and current account deficits and headline inflation don't look as promising as the growth forecast। उनका ये नंबर्स हैं कौन से, वो ये हमारे दो बहरान हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो हमारे पास ये है फिजिकल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट है, और दूसरा हमारे पास क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये इतने ज़्यादा क्या है, प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं देते, इतना हौसला अफजा नहीं दिखाई देते एज द ग्रोथ फोरकास्ट। अगर हम इसका मुवाजना करें कौन से, ग्रोथ फोरकास्ट से, ग्रोथ में तो निकल के जो हमारे पास वाहिद एक सिल्वर लाइनिंग है, लेकिन अगर हम फिजिकल और करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें, हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें, तो हमें चीज़ें इतनी अच्छी दिखाई नहीं देती। अच्छा, पहले हम यहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट देख लेते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे ये होता है कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज होती हैं मुल्क, किसी भी मुल्क की टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज होती हैं इंपोर्ट्स की, वो बढ़ जाती हैं टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, जब आपकी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में, तो क्या है, हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता है। अच्छा, और हेडलाइन इन्फ्लेशन। अच्छा, एक हेडलाइन इन्फ्लेशन, जब भी आप ये इस तरह के इकोनॉमिक बेस्ड आर्टिकल्स पढ़ा करें तो उसके अंदर इस तरह की टर्म्स ज़रूर देख लिया करें। एक हमारे पास हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है और दूसरी हमारे पास कोर इन्फ्लेशन होती है। अगर हम हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास है, द हेडलाइन इन्फ्लेशन फिगर इंक्लूड्स इन्फ्लेशन इन द बास्केट ऑफ गुड्स दैट इंक्लूड्स कमोडिटीज लाइक फूड एंड एनर्जी। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम फूड और दूसरी एनर्जी जो प्राइसेस हैं वो भी उसको क्या है, इंक्लूड करते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कोर इन्फ्लेशन। और कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, विच एक्सक्लूड्स फूड एंड एनर्जी प्राइसेस। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में फ़र्क ये है कि हम जो कोर इन्फ्लेशन है वहाँ पे हम फूड और एनर्जी प्राइसेस जो है ना, जो कहा जाता है कि जी ज़्यादा वोलेटाइल हैं, इनको हम निकाल देते हैं कोर इन्फ्लेशन में। ठीक है, लेकिन जो है इसके अंदर हमारे पास फूड और एनर्जी प्राइसेस शामिल होती हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन में। ठीक है, तो ये आप हेडलाइन इन्फ्लेशन कोर इन्फ्लेशन का फ़र्क आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये जो हमारे नंबर्स हमें हैं करंट अकाउंट डेफिसिट के, हेडलाइन इन्फ्लेशन के, वो इतने हौसला अफजा नहीं हैं जिस तरह हमारे ग्रोथ फोरकास्ट के हैं। बट डू दीज प्रोजेक्शंस बेटर व्हेन इकोनॉमिक फ्यूचर ऑफ 220 मिलियन पीपल इज अनसर्टन एंड द कंट्री फेसेस डॉन्टिंग पॉलिटिकल एंड फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस। लेकिन अब सवाल पूछ रहे हैं क्या ये वो प्रोजेक्शन है, ये सारी तखमीना लगाया गया है, ये मैटर करते हैं, यानी कि कोई एग्जिस्टेंस भी है कि हम अगर बात करें तो हमारा माशी मुस्तकबिल है 220 मिलियन लोगों का, वो क्या है, अनसर्टन है, गैर यकीनी है। एंड द कंट्री फेसेस डॉन्टिंग पॉलिटिकल एंड फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस, और मुल्क को है सामना एक बहुत बड़े सियासी और फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस का, मुश्किलात का। ठीक है, तो सवाल इन्होंने पूछा है, तो क्या ये प्रोजेक्शन है, ये क्या है, मैटर भी करती है। अच्छा, अब इसमें बात करते हैं अब IMF के हवाले से। ठीक है, करें जी, इंडीड यकीनन वी मे कम आउट ऑफ द इमीडिएट इकोनॉमिक क्राइसिस। उन्हें क्या हो सकता है, हम ये अभी जो मौजूदा है ना इकोनॉमिक क्राइसिस, उधर से हम क्या है निकल आएँ। और आगे क्या कह रहे हैं, वी ऑलवेज डू टेम्पररीली। और जब देखा हम अक्सर ऐसा कर लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कह रहे हैं, टेम्पररीली यानी कि वक्ती तौर पे। अच्छा, the IMF will start its funding program hopefully sooner rather than later, although we will have to swallow many bitter pills, some now and others after the next budget, as indicated by the new finance minister Miftah Ismail in his press conference. उन्होंने कहा IMF जो है ना वो दोबारा शुरू करेगा अपनी फंडिंग प्रोग्राम, होपफुली सूनर रादर देन लेटर। सूनर रादर देन लेटर का मतलब होता है, अगर हम कहेंगे विदाउट टू मच डिले, मतलब यानी कि जल्द शुरू करेगा। ऑल्दो वी विल हैव टू स्वेलो मैनी बिटर पिल्स, उनका अगरचे हमें क्या है स्वेलो करनी पड़ेंगी मैनी बिटर पिल्स। अब जैसे मैंने आपको बताया था, हमने वक्त लफ्ज़ी मतलब नहीं करना, बेसिकली इसका मसला ये होता है कि जब आप मतलब ये होता है कि आप बिटर पिल को स्वेलो करो, जब क्या है, जब कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी अनप्लेजेंट हो लेकिन आपको क्या है उसको एक्सेप्ट करना पड़े। ठीक है, अब जब IMF के पास भी जाएंगे तो बड़ी चीज़ें में है ना वो आपको नहीं चाहोगे वो करना, लेकिन क्या है आपको ऐसा करना
पड़ेगा, और वहाँ पे हम ये ईडियम यूज़ करते हैं। अगर इसमें सेंटेंस बनाया हुआ था वो भी हम देख लेते हैं। सेंटेंस है लूजिंग टू अ यंगर प्लेयर वॉज अ बिटर पिल टू स्वेलो। हारना यंगर प्लेयर से वो क्या था, बिटर पिल टू स्वेलो, यानी ऐसी चीज़ जो है कि एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन क्या है अनप्लेजेंट था, लेकिन क्या है आपको करना पड़ा। तो यहाँ पे भी यही है कि जब आप IMF के पास जाओगे तो बड़ी चीज़ें आपको ऐसी करनी पड़ेंगी जो आप नहीं करना चाहोगे, लेकिन क्या है आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसमें से क्या है, सम नाउ कुछ अभी करनी पड़ेंगी एंड अदर्स आफ्टर द नेक्स्ट बजट, और कुछ है ना आपको अगले बजट के बाद एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, एज इंडिकेटेड बाय द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे कि इंडिकेट किया था, जाहिर किया था नए फाइनेंस मिनिस्टर किसने, मिफ्ता इस्माइल ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अदर मल्टीलैटरल लेंडर्स विल फॉलो IMF's लीड। अच्छा, अब फॉलो समवंस लीड का क्या मतलब होता है कि जैसे दूसरे ने काम किया है तो दूसरा भी वही करेगा। तो इनका ये मल्टीलैटरल लेंडर है, इसमें एक हमारे पास ये IMF आ जाता है, तो उन्होंने कहा उसने तो ऐसा कर लिया है, तो उन्होंने कहा विल फॉलो IMF's लीड। तो ये दूसरे लेंडर्स हैं जो कर्ज देने वाले हैं, वो भी क्या करेंगे, IMF के लीड को फॉलो करेंगे, यानी वो भी ऐसे ही करेंगे जैसा क्या है IMF ने किया है। यहाँ पे एग्जांपल हमने देखी थी, टू फॉलो समवंस लीड का मतलब होता है टू डू द सेम थिंग दैट समवन एल्स हैज़ डन। एग्जांपल देखें, सेंटेंस हमेशा आप लिख लिया करें, आपको हमेशा जो है वो याद रहेगा। एग्जांपल देखें, ही फॉलोड हर लीड एंड वोटेड इन फेवर ऑफ द प्रपोजल। ही फॉलोड हर लीड, यानी इसने भी वही किया जैसे उसने दूसरी लड़की थी उसने किया था, उसने क्या किया था, एंड वोटेड इन फेवर ऑफ द प्रपोजल, और उस प्रपोजल के फेवर में वोट किया था, तो उसने भी ही फॉलोड हर लीड, यानी उसने भी वही किया जो दूसरी लड़की ने किया था, ठीक है। अच्छा, आगे देखें। अब मिफ्ता इस्माइल के वाले से बात कर रहे हैं। मिस्टर इस्माइल हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट फॉर वाशिंगटन टू रीनेगोशिएट द प्रोग्राम एंड सिक्योर द स्टैक अप ट्रांच ऑफ नियरली $1 बिलियन। मैंने कहा मिस्टर इस्माइल जो पहले ही ना वो जा चुके हैं वाशिंगटन रीनेगोशिएट करने के लिए। रीनेगोशिएट क्या होता है कि जब आप दोबारा नेगोशिएट होता है से बातचीत करना, रीनेगोशिएट दोबारा करना, ठीक है। दोबारा उस पर बातचीत करेंगे इस प्रोग्राम के बारे में और सिक्योर करेंगे जो स्टक अप ट्रांच है, ठीक है। क्योंकि जब इन्होंने सब्सिडीज़ वगैरह देनी स्टार्ट कर दी, कीमतें नहीं बढ़ाई, तो है जो हमारी किस्त थी IMF की वो क्या है स्टक अप हो गई थी, उन्होंने रिलीज़ नहीं की थी। तो वहाँ पे मिफ्ता इस्माइल गया ताकि वो स्टक अप ट्रांच है उसको क्या है सिक्योर किया जाए और वहाँ से वो लिए जाए ताकि पाकिस्तान को रिलीज़ किया जाए। और इसकी अमाउंट कितनी है, तकरीबन $1 बिलियन है। अच्छा, bilateral lenders are also expected to roll over their loans and safe deposits that have been parked with the state bank। उनका जो bilateral lenders है, ठीक है, एक तो multilateral lenders हमारे पास हो गया जिसमें IMF था, लेकिन उनका जो bilateral lenders भी है ना, वो भी expected हैं कि जी वो roll over करेंगे अपने लोन। roll over का क्या मतलब होता है, roll over हमारे पास आ जाता है कि आप extend कर लेते हो particular financial arrangements को, ठीक है। तो उन्होंने कहा वो भी roll over कर देंगे लोन्स को और सेफ डिपॉजिट्स को जो रखे गए हैं किसके पास, स्टेट बैंक के पास। Many of our problems will be taken care of by others before the next budget। उन्होंने कहा अगले बजट से पहले हमारी कई ज़्यादा मुश्किलात जो है ना वो क्या है हल हो जाएंगी, दूसरी जानब से उसका जो है वो हल निकाल लिया जाएगा। लेकिन अब भी बहुत बड़ा सवाल जिसमें पूछ रहा है वो ये है कि जी but the question is whether the ruling class has what it takes to end our periodic boom and bust cycles and put the economy on a sustainable growth trajectory to alleviate poverty and create jobs। लेकिन उनका सवाल ये है कि क्या जो हमारी रूलिंग क्लास है जो हुकूमत में हमारे पास हैज़ व्हाट इट टेक्स, उनके पास है जो क्या टू एंड अ पीरियोडिक बूम एंड बस्ट साइकिल्स, कि वो ख़त्म कर सके हमारा बूम एंड बस्ट साइकिल। बूम एंड बस्ट साइकिल होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हो, खुशहाली हो, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, और क्या है और एकदम ही है ना उसके बाद वो क्या आ जाए हमारे पास इकोनॉमिक डिक्लाइन आ जाए। तो उन्होंने कहा क्या हमारे पास रूलिंग क्लास है उसके पास ये है सलाहियत कि वो हमें इससे ख़त्म कर सके, इस ये बूम एंड बस्ट साइकिल है यहाँ से हमें निकाल सके एंड पुट द इकॉनमी ऑन अ सस्टेनेबल ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, और किस रास्ते पे ले जाए हमारी मईशत को, एक सस्टेनेबल ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री हो जो क्या है सस्टेन कर सके, बरकरार रह सके। और उससे क्या होगा टू एलिविएट पावर्टी एंड क्रिएट जॉब्स, ताकि एलिविएट किया जाए पावर्टी को, इसको है ना लेस सीवियर बनाया जाए, इसकी शिद्दत में कमी लाई जाए पावर्टी की, और क्या है क्रिएट जॉब्स को क्रिएट किया जाए, ठीक है। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि क्या हमारे ये हुकूमत जो है हमारी वो ऐसा कर सकती है। अच्छा, कह रहे हैं जी एक्सपेक्टिंग द इनकम्बेंट कोalition रूलर्स टू टेक डिसीजंस इज आस्किंग टू मच फ्रॉम देम। उन्होंने कहा ये उम्मीद करना है कि वो हमारी इनकम्बेंट कोalition रूलर्स हैं, इनकम्बेंट जो अभी मौजूदा हैं, कोalition रूलर्स हैं, ये सारे मिल के वो इन्होंने जो हुकूमत बनाई है कोalition रूलर्स हैं, वो क्या है टफ डिसीजंस ले सकते हैं, सख्त फैसले कर सकते हैं। इज आस्किंग टू मच फ्रॉम देम। उन्होंने कहा ये एक्सपेक्ट करना कि वो बड़े टफ डिसीजंस लेंगे, इज आस्किंग टू मच फ्रॉम देम, यानी कि ऐसा नहीं होगा। Fears of a political backlash have kept them from rolling back to the unsustainable freeze that the PTI government had announced on energy prices, despite Mr. Ismail's calling the move totally ill-advised and illogical।
और इनका जो खदशात हैं, फियर्स हैं पॉलिटिकल बैकलैश के। बैकलैश क्या होता है कि जब आपको स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन देखना पड़े लोगों की जानिब से, क्योंकि ज़ाहिर है अगर अब ये कीमतें बढ़ा देंगे तो लोगों की जानिब से बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन आएगा। तो ये डर था कि हमें पॉलिटिकल बैकलैश देखने को मिलेगा। हैव केप्ट देम, इसने इन्हें परे रखा है किस चीज़ से, फ्रॉम रोलिंग बैक द कि वापस ये लेते अनसस्टेनेबल फ्रीज़, क्योंकि इमरान खान ने जो फ्रीज़ लगाया था कि जी एनर्जी प्राइसेस में हम इजाफा नहीं करेंगे जून तक, तो उन्होंने कहा ये अनसस्टेनेबल फ्रीज़ है, ये इन्होंने इसको रोल बैक नहीं किया है, वापस नहीं लिया है। किस वजह से? क्योंकि इनको डर है पॉलिटिकल बैकलैश का। और ये जो अनसस्टेनेबल फ्रीज़ है ये किसने लगाया था? पीटीआई गवर्नमेंट ने लगाया था एनर्जी प्राइसेस पे। और जो हमारे पास मिफ्ता इस्माइल हैं उन्होंने इस फ्रीज़ को के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये जो फैसला था इमरान खान का कि जून तक हम एनर्जी प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे, वो क्या था? टोटली इल एडवाइस था। इल एडवाइस होता है जो मतलब आप कह लें ना कि टोटली इल एडवाइस था, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वो मतलब उसमें हमें क्या है, किसी किस्म की आप कह लें कि कोई विजडम नहीं थी जो इनका ये फ़ैसला था इमरान खान का कि जी हम जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो नहीं बढ़ाएंगे जून तक। और इनका बिल्कुल इलॉजिकल था, कोई मंतक नहीं थी उस फैसले की इमरान खान की। अच्छा, अब दूसरा मसला हमारे पास क्या है कि देखें सिर्फ यहाँ से मसले नहीं है, IMF भी ज़ाहिर है कह रहा है कि जी अगर हम यहाँ किस्त रिलीज़ करते हैं तो आपको जो है सब्सिडी कम करनी पड़ेगी, फिस्कल डेफिसिट जो है ना ताकि कम हो, और आपको कीमतें क्या है बढ़ानी पड़ेंगी। अभी कह रहे हैं कि IMF also wants the removal of this cap because the subsidy is deepening the fiscal crisis। उन्होंने कहा IMF भी ये चाहता है कि जी रिमूव किया जाए इस कैप को, ये इन्होंने कैप लगा दिया हुआ है कि जी इससे ज़्यादा प्राइसेस नहीं बढ़ानी, क्योंकि वो सब्सिडी है वो क्या है, डीपनिंग द फाइनेंशियल फिस्कल क्राइसिस, वो मज़ीद जो है ना जो सब्सिडी है वो इस फिस्कल क्राइसिस को मज़ीद ख़राब कर रही है। It shows the coalition will probably focus more on firefighting and managing short-term challenges in the months ahead before a caretaker setup takes over the reins to oversee the next elections। उन्हें कैसा लगता है कोalition क्या है, फोकस करेगी फायर फाइटिंग पे। फायर फाइटिंग क्या होता है कि वो आपके पास टाइम थोड़ा हो और आप जो प्रॉब्लम्स को है ना कोई क्विक सोल्यूशन लाओ, बजाय इसके कि आप जो है ना एक सस्टेनेबल सोल्यूशन लेके आओ। क्योंकि देखें जिस तरह अभी टाइम थोड़ा रह गया तो वो नहीं चाहेंगे कि इस तरह के स्टेप्स लें कि लोग जो है ना वो आपके खिलाफ हो जाए। तो ये क्या है, क्विक स्टेप की कोशिश करेंगे। हो सकता है बाद में महंगाई उससे हो जाए, लेकिन क्या है अभी के लिए लोग आपसे नाराज़ ना हो, तो हो सकता है कि ये फायर फाइटिंग की तरफ जाएँ, यानी कि ऐसे क्विक सोल्यूशंस की तरफ जाएँ जो देर पा तो ना हो, लेकिन क्या है वक्ती तौर पर इनका काम चल जाए, और उसको मैनेज करें शॉर्ट टर्म चैलेंजेस को इन द मंथ्स अहेड, आने वाले महीनों में, बिफोर अ केयर टेकर सेटअप टेक्स ओवर द रेंज। इससे पहले उसके बाद इससे पहले कि केयर टेकर सेटअप है वो क्या है, वो भागदौड़ संभाल ले ओवरसी करने के लिए अगले इलेक्शंस के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन वो कह रही थी, नोबडी वांट्स टू ruin their electoral chances at a time when the new opposition is pressing for immediate elections। उनका कोई भी है ना नहीं चाहेगा कि वो रियून करे, तबाह कर ले अपने इलेक्टोरल चांसेस, अगले इलेक्शन में जीतने के चांसेस उस टाइम पे जब जो अपोजिशन है वो क्या है प्रेस कर रही है, डिमांड कर रही है इमीडिएट इलेक्शंस के, फौरी इलेक्शंस के। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पोलिटिकल पार्टीज डू नॉट हैव मच ऑफ अ record in executing long term governance and economic reforms। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जी हो सकता है कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट जो है ना वो शॉर्ट टर्म फिक्सेस पे जाए, तो उन्होंने कहा लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वो पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनका रिकॉर्ड नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म गवर्नेंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे जाएँ। वो क्या है वक्ती तौर पे शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की तरफ जाते हैं ताकि लोग जो है ना ज़्यादा नाराज़ इनसे ना हो जाएँ। If the economic experiments of the previous government teach us anything, उनका जो इकोनॉमिक माशी एक्सपेरिमेंट थे, तजर्बे थे पिछली गवर्नमेंट के, वो अगर हमें कुछ बताते हैं वो क्या है, इट इज़ दैट क्विक फिक्सेस डोंट वर्क। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि जी वो क्विक फिक्सेस है ना कि आप जल्दी से कोई हल निकालने की कोशिश करो, वो क्या है डोंट वर्क, वो काम नहीं करते। इफ़ द इकॉनमी इज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द लो ग्रोथ रट इट इज़ करंटली स्टक इन, उन्होंने कहा अगर जो इकॉनमी है उसको निकालना है उस लो ग्रोथ रट से। रट क्या होता है हमारे पास हैबिट और पैटर्न ऑफ बिहेवियर that has become dull and unproductive but is hard to change। तो ये हम इस पैटर्न में आ गए हैं लो ग्रोथ रट की। अगर हमने यहाँ से निकलना है जिसमें हम अभी मौजूदा तौर पे फंसे हुए हैं, दैन टफ चॉइसेस विल हैव टू बी मेड। उनका जो मुश्किल फैसले हैं उनको लेना पड़ेगा। ठीक है, विल हैव क्या है आपकी कंपल्सन को दिखाता है कि ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ है वो देख लेते हैं। क्या है, इवन दो द कोलिशन गवर्नमेंट हैज़ अ टाइट टाइम फ्रेम टू वर्क इन, उन्होंने कहा अगर जो कोलिशन गवर्नमेंट है सारी पार्टीज मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई हुई है, उनके पास क्या है टाइट टाइम फ्रेम है, यानी उनके पास पूरे 5 साल नहीं है, कम टाइम है टू वर्क इन ताकि वो वर्क करें। इट इज़ जस्ट इनफ टू सेट अ लॉन्ग टर्म डायरेक्शन फॉर द इकॉनमी। लेकिन उनका ये टाइम काफ़ी है कि आप जो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन जो है ना इकॉनमी के लिए वो क्या है सेट कर सको।
ठीक है। इनएक्शन लेकिन उन्होंने कहा अगर ये एक्शन नहीं लेते, यानी कि ये शहबाज शरीफ गवर्नमेंट इवन फॉर अ ब्रीफ पीरियड, बेशक वो कम अरसे के लिए भी आए हैं, इज़ नॉट एन ऑप्शन। उन्होंने कहा ये ऑप्शन नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम तो आए ये साल 1.5 साल के लिए आए थे, हम क्या करते, क्यों के कह रहे हैं फॉर द इनकम्बेंट एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा ना सिर्फ जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है उसके लिए है ना ऑप्शन नहीं है कि जी आप कोई एक्शन ना लो, और फॉर दैट मैटर द नेक्स्ट इलेक्टेड डिस्पेंसेशन। उनका इसको तो छोड़ो, ये अभी थोड़ी देर के लिए इनकम्बेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये नेक्स्ट इलेक्टेड डिस्पेंसेशन होगी, नेक्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, तो उसके लिए भी ऑप्शन नहीं होगी कि वो एक्शन ना ले। तो यानी इनको क्या है, सस्टेनेबल पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, एक्शन लेने पड़ेंगे। और सिर्फ जो अभी शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ये कहेंगे जी हम तो आई थोड़ी देर के लिए हैं, लोग हमारे खिलाफ ना हो जाएं और क्या है कोई एक्शन ना करें, तो उनके पास भी ऑप्शन नहीं है। और बाद में जब हमारे पास दूसरी गवर्नमेंट आएगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसके पास भी ऑप्शन नहीं होगी, और यकीन इनको कोई स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि फ़ौरन आते साथ ही तो इन्होंने शहबाज शरीफ ने है ना एक मरतबा समरी रद्द कर दी है, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर उन्हें IMF से भी कर्जा लेना है और आपने ज़्यादा अपना फिस्कल डेफिसिट बजट में नहीं बढ़ाना, ये जून में है, 2 महीने रह गए हैं, तो यकीनन जो है ना इनको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और वो स्टेप्स ज़ाहिर है इससे भी होंगे कि आप लोग जो है ना वो आपसे ज़्यादा खुश नहीं होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जब कीमतें बढ़ाएंगे तो लोग आपसे खुश नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपने इस रट से बाहर निकलना है तो इनको ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ रोज़ डेली एडिटोरियल वीडियो और PDF शेयर होते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।